नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के मेले व त्यौहार। कल की क्लास में हमने हिंदू धर्म के त्योहारों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम धर्म के त्यौहार, सिख धर्म के त्यौहार। इनके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला जैन धर्म के त्यौहार। देखिएगा, जैन धर्म में सबसे पहला आता है ऋषभ देव जयंती। ये ऋषभ गलत लिखा हुआ है, ऋषभ देव जयंती। ये कब आती है? चैत्र कृष्ण नवमी को आती है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऋषभ देव जयंती कब आती है? चैत्र कृष्ण नवमी को। और फिर आता है महावीर स्वामी जयंती। महावीर स्वामी जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन आती है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर स्वामी जयंती। अब यहाँ ऋषभ देव जी कौन है? ये जैन धर्म के आदि प्रवर्तक हैं ऋषभ देव जी। इन्हें आदिनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। पर्युषण पर्व जैन धर्म का एक महापर्व है। पर्युषण पर्व, ये तो आप नोट स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को कि ये तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। पर्युषण पर्व यह जैन धर्म का महापर्व है। श्वेतांबर संप्रदाय भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक पर्युषण पर्व मनाता है, और दिगंबर संप्रदाय भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक पर्युषण पर्व मनाता है। तो ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। रोट तीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रोट तीज का त्यौहार आता है। सुगंध दशमी कब है? रोट तीज के दिन चावल का भोग लगाया जाता है। सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है, जिस दिन क्या किया जाता है? सुगंध दशमी के दिन मंदिर के अंदर इत्र का छिड़काव किया जाता है और सुगंधित किया जाता है मंदिर को। सुगंध दशमी। 10 लक्षण पर्व ये कब आता है? चैत्र माह में आता है, भाद्रपद माह में आता है, माघ माह में आता है, और इन तीनों माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक, शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक। ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल पूछा ये जाएगा कि 10 लक्षण पर्व कौन से माह में नहीं मनाया जाता है? तो चैत्र माह में मनाया जाता है, भाद्रपद में मनाया जाता है, माघ माह में मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा जो बच्चे उनमें नहीं मनाया जाता। पड़वा ढोक ये आश्विन कृष्ण एकम को पड़वा ढोक का त्यौहार मनाया जाता है। दिगंबर जैन समाज के लोग अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हैं। कब? पड़वा ढोक के दिन करते हैं। कब करते हैं? पड़वा ढोक के दिन करते हैं। तो जैन धर्म के मुख्य त्यौहार इस स्लाइड में है। सबसे इम्पोर्टेंट आप महावीर स्वामी जयंती और पर्युषण पर्व को मानकर चलें। 10 लक्षण पर्व भी है, इसमें आपसे महीना पूछा जाएगा कौन से माह में नहीं मनाया जाता। सिख धर्म के त्योहारों के बारे में हम पढ़ें तो पहला आता है गुरु नानक जयंती, जो कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को आती है। कार्तिक पूर्णिमा को कब आती है? गुरु नानक जयंती का त्यौहार आता है। और पोष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती है, और बैसाखी 13 अप्रैल को, और लोहड़ी 13 जनवरी को। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सिख धर्म में, इतना सा की है। सिंधी समाज के त्योहारों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे चेटी चंड चैत्र शुक्ल एकम को। हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल एकम को नवरात्रा आते हैं। कब आते हैं? नवरात्रा आते हैं, और चैत्र शुक्ल एकम को प्रारंभ होते हैं नवरात्रा, जो कि बसंतीय नवरात्रा कहलाते हैं। उसी दिन चेटी चंड का त्यौहार भी होता है सिंधी समाज में, जो कि झूलेलाल जी की जयंती है, और झूलेलाल जी को वरुण का अवतार माना जाता है। दूसरा आता है थदड़ी को कहते हैं बड़ी सातम। ये सिंधियों का बाशोड़ा। इस दिन सिंधी समाज अपना बाशोड़ा मनाता है। जैसे हम शीतलाष्टमी के दिन बाशोड़ा मनाते हैं ना, उसी प्रकार से सिंधी कब मनाते हैं? थदड़ी को मनाते हैं। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को ये थदड़ी मनाई जाती है।
थदड़ी त्यौहार कब? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। अब ईसाई धर्म के त्यौहार। ईसाई धर्म के त्योहारों की हम बात करें तो जैसे आज हम जो ग्रेगरियन कैलेंडर जो पढ़ रहे हैं, वो ग्रेगरियन कैलेंडर ईसाई धर्म की देन है। तो ईसाई धर्म के अनुसार नववर्ष कब है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। और विक्रम संवत के अनुसार चैत्र माह में चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष आता है। और इसमें कब आता है? जनवरी को आता है। ईस्टर, ये मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है ईस्टर। और गुड फ्राइडे के एक दिन पहले, गुड फ्राइडे के जस्ट बाद जो रविवार आता है उसको, गुड फ्राइडे ईस्टर के ठीक पहले आने वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। सूली पर लटकाया गया था कब? ये पेंटियस लुइस गवर्नर ने लटकाया था इसको। असेंशन डे, ये ईस्टर के ठीक 40 दिन बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है। ईस्टर के ठीक 40 दिन बाद। क्रिसमस डे, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को, ये सबको याद है 25 दिसंबर क्रिसमस डे। और ईसा मसीह का जन्मदिन है, ये ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट क्रिसमस डे ही है। अब आता है मुस्लिम धर्म के त्यौहार। मुस्लिम धर्म के त्योहारों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मुस्लिम धर्म का जो त्यौहार है वो हिजरी कैलेंडर पर आधारित है। हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर क्या है? हिजरी सन का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। देखिए, जो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब है, वो मक्का मदीना की यात्रा पर गए थे। कब गए थे? 622 ईस्वी में गए थे। और इन्होंने जो यात्रा की थी, उस यात्रा को शब्द दिया गया है हिज्र। क्या कहा गया है? हिज्र। और इस हिज्र से ही बना है हिजरी। इस हिज्र से ही क्या बना है? हिजरी बना है। इस हिज्र से ही हिजरी बना है। तो हिजरी कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और कैलेंडर का प्रथम महीना मुहर्रम है, अंतिम महीना जिलहिज है। हिजरी कैलेंडर का प्रथम महीना मुहर्रम, अंतिम महीना जिलहिज। ये आप याद रखें। छोटा सा क्वेश्चन है और इजी है, लेकिन कई बार हम गलती कर जाते हैं, नहीं कर पाते। ये 12 महीनों के नाम देखिएगा। सबसे पहला है मुहर्रम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबी उल अव्वल, चौथा रबी उल सानी, पांचवा जामाद उल अव्वल, छठा जामाद उल सानी, सातवां रज्जब है, आठवां शब्बान है, नौवां रमजान, 10वां शब्बाल, 11वां जिलकाद और 12वां जिलहिज। इस प्रकार से ये पूरे 12 महीनों के नाम है। अब बात करें अपन मुहर्रम माह की। मुहर्रम माह सबसे इम्पोर्टेंट महीना है इनके लिए। ये मुहर्रम माह मुस्लिम धर्म के हिजरी कैलेंडर का प्रथम महीना है। ये छोटा सा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। मुहर्रम माह की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, मुहर्रम माह की किस तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं? 10 तारीख को। कौन सी तारीख को? 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकलते हैं। किसकी याद में? इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकलते हैं। ताजिए को जिस स्थान पर दफनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? करबला। करबला का जो मैदान है जहाँ इमाम हुसैन शहीद हुए थे, जिन्होंने इमाम हुसैन ने शहादत पाई थी, उस जगह पर ताजिए को ठंडा किया जाता है। लेकिन आज ईरान में कोई जा नहीं सकता, तो शमशान में ले जाते हैं और ताजिए को ठंडा कर दफना देते हैं। तो जहाँ दफनाते हैं उसी को करबला कहा गया है। मुहर्रम माह की 27 तारीख को गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहाँ लगता है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। कब लगता है? मुहर्रम माह की 27 तारीख को लगता है। मुहर्रम माह की 27 तारीख को। ताजिए निकालने का समय क्या है? ताजिए निकालते समय ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है और ताजिए शाम को ही निकाले जाते हैं। गम या दुख में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा। सफ़र माह। सफ़र माह की 20 तारीख को, सफ़र माह की 20 तारीख को
ताजिए के 40 दिन बाद चेहल्लुम का त्यौहार आता है। किसका त्यौहार आता है? चेहल्लुम का त्यौहार। सफ़र माह की 20 तारीख को कौन सा त्यौहार है? चेहल्लुम का त्यौहार आता है। और रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्मदिन और मृत्यु का दिन रहा है, इसीलिए जन्मदिन के रूप में ईद उल मिलाद उल नबी का त्यौहार और मृत्यु के रूप में 12 वफ़ात का त्यौहार मनाया जाता है, रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को। जामाद उल सानी, अगला है जामाद उल सानी। इस महीने में 8 तारीख को मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था, तो जन्म के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पर हुआ था? संजरी फारस में हुआ था। फारस कहाँ है? ईरान में है। रज्जब माह में ख्वाजा का उर्स लगता है 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। कहाँ पर लगता है? ये अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? ये अजमेर में। और ख्वाजा के उर्स का उद्घाटन कौन करता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। ख्वाजा के उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गोरी परिवार। रज्जब माह की 27 तारीख को मेराज की रात का त्यौहार आता है और पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की खुदा से क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी, ऐसा माना जाता है। अब आता है शब्बान माह। शब्बान माह की 14 तारीख को शब्बे बारात का त्यौहार आता है। इस दिन ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। कब? शब्बान माह की 14 तारीख को, शब्बे बारात का दिन। अगला आता है रमज़ान माह। रमज़ान माह में रोज़े रखे जाते हैं, रोज़े रखे, और सबसे पवित्र महीना मुस्लिम धर्म के अनुसार रमज़ान माह, और 30 दिन तक रोज़े रखे जाते हैं। और इस 27 तारीख को शब कद्र का त्यौहार आता है। रमज़ान माह की 27 तारीख को शब कद्र का त्यौहार आता है। और शब्बाल माह की 1 तारीख को ईद उल फितर अर्थात मीठी ईद। शब्बाल माह की 1 तारीख को ईद उल फितर मीठी ईद। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा यदि इस टॉपिक से, तो आपसे मीठी ईद और बकरा ईद से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मीठी ईद, बकरा ईद और रमज़ान, 3 जगह से क्वेश्चन आते हैं। शब्बाल माह की 1 तारीख को ईद उल फितर मीठी ईद। जिलहिज माह की 10 तारीख को ईद उल जुहा बकरा ईद। ईद उल जुहा बकरा ईद का त्यौहार आता है। इस जिलहिज माह में हज की यात्रा करने भी जाते हैं। हज की यात्रा करने कब जाते हैं? जिलहिज माह में जाते हैं। हज की यात्रा करने के लिए जिलहिज माह में जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे अपन, जो कि लोक देवी देवताओं पर आधारित रहेगी। आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ बाकी अन्य क्लासों को भी देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इन शॉर्ट वीडियो का लाभ मिल सके, अपनी तैयारी को वो भी मजबूत बना सके। साथियों, ये फास्ट रिवीजन वाली क्लास है। यदि आपने पहले पढ़ रखा है और नहीं भी पढ़ रखा तो आप इसे बार बार रिवीजन करते हुए देखें, 2 बार, 3 बार, 4 बार। खाना बनाते समय भी आप देख सकते हैं, खाना खाते समय आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।